हेलो एवरीवन। तो केएनएस क्लासेस पे आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम कोशिका चक्कर व कोशिका विभाजन का लेक्चर नंबर 04 लेके आए हैं, जिसके अंदर आज हमें बात करनी हुई है बची हुई दो अवस्थाओं के ऊपर। एक तो है पश्चावस्था और एक है अंत्यावस्था। ठीक है, और उसके बाद अपन बात करेंगे साइटोकाइनेसिस पे। तो एक बार अपन क्विक रिवीजन देख लेते हैं इन चीज़ों का। ठीक है, स्लाइडों के थ्रू एनिमेशन आपको दिखाते, थोड़ा तड़क भड़क करते हैं। तो यहाँ पे देखो, पूर्वावस्था मध्यावस्था दो अपन ने पढ़ ली थी। ठीक है, तो हमने क्या बताया था कि अपने पास कोशिका विभाजन है। ठीक है, जो अपने पास सूत्री विभाजन है उसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि उसको अम अवस्था बोलते हैं, और ये दो प्रकार की होती है। एक को अपने बोला था कैरियोकाइनेसिस, दूसरे को अपन ने बोला था साइटोकाइनेसिस। ठीक है, और अपन कौन सा पढ़ रहे थे? कैरियोकाइनेसिस की अवस्थाएं पढ़ रहे थे। पहली अवस्था कौन सी थी अपने पास? पूर्वावस्था, फिर मध्यावस्था। ठीक है, और आज अपन पढ़ेंगे पश्चावस्था और अंत्यावस्था। पूर्वावस्था के अंदर क्या हुआ था कि अपने पास जो नाभिक है या फिर जो केंद्रक है उसके अंदर अपने पास क्या थे? जो अर्धगुण सूत्र थे वो उलझे हुए थे। ठीक है, तो फिर हमने कहा था कि पहले उनको सुलझाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले वो सुलझेंगे। और दूसरा यहाँ पे क्या हो रहा था, सुलझने के बाद वहाँ पे क्या हो रहे थे, जो अपने पास सुलझने के बाद फिर जो तारक केंद्र थे वो क्या हुए थे? विपरीत ध्रुव पे चले गए थे। ठीक है, विपरीत ध्रुव पे चले गए थे, और गोलजिकाएं, ईआर और केंद्रिका वगैरह ये सारे एक बार क्या हुए थे? गायब हो गए थे। क्यों? क्योंकि उस वक्त में जितनी भी अपने पास जो झिल्लियाँ थी, ठीक है, जो झिल्ली होती है, मेम्ब्रेन होती है, वो क्या हो रही थी? सारी टूट रही थी। तो इस वजह से ईआर, गोल्जिका ये वगैरह सारे जो केंद्रिका है वो सारे गायब हो रहे थे। ठीक है, फिर अपन ने दूसरी अवस्था पढ़ी थी मध्यावस्था। अब मध्यावस्था के अंदर क्या हो रहा था वहाँ पे कि लगभग जो अपने पास अर्धगुण सूत्र है, ठीक है, वो एकदम में सुलझ चुके थे। और हमने कहा था इसको आप सूक्ष्मदर्शी से एकदम क्लियरली देख सकते हो। ठीक है, और उन गुण सूत्रों के ऊपर और नीचे क्या थे? काइनेटोकोर थे। ठीक है, जिससे तृक्कु तंतु है वो क्या हो रहे थे? जुड़ रहे थे, और एकदम बीच में लाकर सारों को छोड़ दिया। ठीक है, और उसको अपन क्या बोल रहे थे? मध्यावस्था पट्टिका। ठीक है, तो ये अपनी बात हो चुकी थी। आज अपन स्टार्ट करेंगे, मध्यावस्था हो गई, अब पश्चावस्था पे बात करेंगे। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं तीसरी अवस्था पे, जो कि है पश्चावस्था। देखो, पिछले लेक्चर में अपन ने बात कर ली थी कि अगर अपने पास ये क्या है? कोशिका है। ठीक है, ये अगर अपने पास कोशिका है तो मध्यावस्था के अंदर क्या हुआ था? मध्यावस्था के अंदर जितने भी अपने पास गुणसूत्र थे वो सारे क्या हुए थे? एकदम केंद्रक में पंक्तिबंद हो गए थे, ये ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे मैंने कहा था कि ये क्या है? काइनेटोकोर है। ये अपने पास क्या है? काइनेटोकोर है। और ये अपने पास क्या हो गए? तारक केंद्र। ठीक है, ये तारक केंद्र हो गए। और इसमें क्या बताया था मैंने कि एक है वो तर्कतंतु ऊपर की तरफ जुड़ेगा, तो दूसरा इसके यहाँ से जुड़ेगा। ठीक है, ऐसे सारे क्या हुए थे? तर्कतंतु है वो गुणसूत्रों पे जुड़ गए थे, और यहाँ पे क्या बनाई थी? मध्यावस्था पट्टिका बनाई थी ऐसे। ठीक है, ये काम किस में हो गया था? मध्यावस्था में हो गया था। उसके बाद क्या होगा? अब देखो, जो अगला काम है वो पश्चावस्था के अंदर होना है। ये अपने पास मान लो क्या है? कोशिका है। तो अब ये जो गुणसूत्र है वो अर्ध गुणसूत्रों के अंदर टूट जाएंगे ऐसे। ठीक है, अर्ध गुणसूत्रों के अंदर टूट जाएंगे, और यहाँ पे जो तारक केंद्र है, ठीक है, तारक केंद्र इन्हें क्या करेंगे? ध्रुव की ओर खींचना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो ये यहाँ से देखो अलग अलग हो गए। ठीक है, और बराबर मात्रा के अंदर ऊपर और नीचे की तरफ ये जाएंगे। ठीक है, जो विपरीत ध्रुव है उसके अंदर क्या होगा? बीच में से ये टूट जाएंगे, और टूटने के बाद आधे ऊपर और आधे नीचे आ जाएंगे। ठीक है, जिससे गुणसूत्रों की संख्या दोनों जो कोशिका होगी उसके अंदर बराबर बराबर हिस्सों में जा सके। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर वाले ध्रुव की ओर, और ये नीचे वाले ध्रुव की ओर जाएंगे। ठीक है, अब देखो मुख्यतः बात यहाँ पे क्या है कि जब अपने पास ये ऊपर की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है, इनको तारक केंद्र क्या करेगा? तर्कतंतु द्वारा खींचेगा। ठीक है, जैसे कि मान लो ये अपने पास ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो देखो इनको खींचने से क्या होगा? बीच में से बेंट पड़ जाएगा। ठीक है, इसके अंदर ये बेंट रह जाएगा ऐसे, ये ऐसे जुड़े हुए हैं।
ठीक है। तो काइनेटोकोर से जुड़े हुए देखो पहले ऐसा था, इसको जब आप खींचोगे, ठीक है, जब आप देखो ऐसे अपने पास क्या है, ये एक गुणसूत्र है, तो इसको जब आप खींचोगे तो ये बीच में से मुड़ जाएगा ऐसे, ठीक है। तो बीच में से मुड़ने के हिसाब से यहाँ पे क्या हो जाएगा, गुणसूत्रों का आकार निर्धारित होगा, ठीक है। इसमें क्या होगी, जो अर्ध गुणसूत्रों की जो अपने पास भुजाएं हैं वो तो किसकी तरफ रहेगी, वो तो नीचे की तरफ रहेगी, ठीक है। और जो अपने पास यहाँ पे सेंट्रोमियर है, ठीक है, जो अपने पास सेंट्रोमियर है, ठीक है, सेंट्रोमियर है, वो अपने पास क्या रहेगा, ध्रुव की ओर रहेगा, ठीक है। ये जो सेंट्रोमियर है वो ध्रुव की ओर रहेगा, और ऐसे खींचने से इनका आकार निर्धारित हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 प्रकार के हो सकते हैं। मान लेते हैं कि अपने पास जो अर्ध गुणसूत्र है उसमें जो सेंट्रोमियर है वो एकदम बीच में है, ठीक है, इसको बोलते हैं मध्य केंद्रक, ठीक है, क्या बोलते हैं, मध्य केंद्रक। और जब इनको खींचोगे, ठीक है, तो ये जो अपने पास सेंट्रोमियर है वो ऊपर की तरफ होगा, और ये जो इनकी भुजाएं हैं वो क्या होगी, ऐसे नीचे की तरफ होगी, ठीक है। और इस आकार को बोलते हैं उल्टा वी, ठीक है। तो इसका जो आकार होगा वो उल्टा वी आकार होगा, ठीक है। दूसरा अपने पास ये है कि ये मान लो मेरे पास क्या है, अर्ध गुणसूत्र है, और ये एकदम केंद्र में न होके सेंट्रोमियर मान लो थोड़ा सा इधर की तरफ है, ठीक है, थोड़ा इधर की तरफ है, तो इसको अपन बोलते हैं उपमध्य केंद्रक, ठीक है, इसको बोलते हैं उपमध्य केंद्रक। और यहाँ पे देखो जब आप इसको खींचोगे तो कुछ आपको ऐसा आकार दिखेगा, ठीक है, यानी आपको दिखेगा उल्टा एल, ठीक है। यहाँ पे ये सेंट्रोमियर है और ये भुजाएं नीचे की ओर होगी, तो इसमें आपको उल्टा एल आकार दिखेगा, ठीक है। हो सकता है कि ये क्या है, एकदम अंत से थोड़ी सी दूर पर क्या हो, यहाँ पे थोड़ी सी दूरी पे यहाँ पे क्या हो, सेंट्रोमियर हो, ठीक है, और इसको बोलते हैं अग्र केंद्रक, ठीक है। इस स्थिति को क्या बोलते हैं, अग्र केंद्रक बोलते हैं। और यहाँ पे आपको कुछ ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, यानी आपको कुछ एक ये उल्टा जे आकार दिखेगा, ठीक है। यहाँ से देखो ये थोड़ा बड़ा रह गया तो अल बोल दिया, यहाँ थोड़ा छोटा होगा तो उसको थोड़ा उल्टा जे आकार बोल दिया। या हो सकता है अपने पास क्या हो, जो सेंट्रोमियर है वो एकदम ही क्या हो, अंत में हो, तो इसको बोलते हैं अंत केंद्रक। इस स्थिति को बोलते हैं अंत केंद्रित। और यहाँ पे आपको कुछ आई आकार दिखेगा, ठीक है, जो छोटा आई होता है ना, देखो ये इसके ऊपर, तो ये आपको क्या होगा, थोड़ा आई आकार का दिखेगा, ठीक है। तो बेसिकली ये काम अपने पश्चावस्था के अंदर होता है, ठीक है। बीच में से जो अपने पास गुणसूत्र है वो टूट के और जो विपरीत ध्रुव है वहाँ पे जाने लगेंगे, ठीक है। और जाते समय क्या होगा, ध्रुव है की ओर सेंट्रोमियर होगा, और जो इनके भुजा होंगी वो नीचे की तरफ होगी, और इस वजह से क्या हो जाएगा, इनके आकार निर्धारित होंगे, ठीक है। मध्य केंद्रक होगा तो उल्टा वी आकार होगा, उप मध्य केंद्रक होगा तो उल्टा एल आकार होगा, अग्र केंद्रक होगा तो उल्टा जे आकार होगा, और अंत केंद्रित होगा तो आई आकार रहेगा, ठीक है। तो ये काम किसके अंदर होना है, पश्चावस्था के अंदर होना है। अगली अवस्था पढ़ते हैं अंत्यावस्था, तो उससे पहले आप ये नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने पास है अंत्यावस्था, ठीक है। ये क्या है, कैरियोकाइनेसिस की सबसे अंतिम अवस्था है, ठीक है, अंत्यावस्था। देखो इसके अंदर मुख्यतः क्या होने वाला है कि अपने पास ये कोशिका है, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ गए हैं, इस तारक केंद्र से तर्कुतंतु से जुड़े अपने पास जो अर्ध गुणसूत्र है वो आ गए, ठीक है, विपरीत ध्रुवों पर यहाँ पे क्या हो गए, अर्ध गुणसूत्र यहाँ आ गए, ठीक है। अब होना क्या है यहाँ पे, अब ये होगा कि सबसे पहला, जैसे कि एनसीईआरटी अपन को बोलती है ये अर्ध गुणसूत्र अपनी पृथक पहचान खो बैठते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी की लाइन है कि वह अपना पृथक पहचान खो देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखो पृथक पहचान खो देने का मतलब क्या हो गया, ये अपने पास देखो तारक केंद्र तो यहाँ पे रहेगा ही, ठीक है, और जो अपने पास अब अर्ध गुणसूत्र है वो क्या होंगे, यहाँ पर ऐसे वापस उलझना शुरू कर देंगे,
ठीक है, वापस उलझना यहाँ पे शुरू कर देंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो केंद्रक जो झिल्ली है उसका निर्माण शुरू हो जाएगा। ठीक है, केंद्रक झिल्ली यहाँ पे बनने लगेगी। ठीक है, ये है अपने पास है, और इसको मैंने कहा था भाई क्रोमेटेड बोलते हैं। ठीक है, ये क्रोमेटेड है, अर्धगुणसूत्र वगैरह ये हैं, तो ये चीज़ है। अब यहाँ पे ये फिर से उलझना शुरू कर देंगे। ठीक है, ताकि कम आकार के अंदर ये रह सके। अब दूसरा काम क्या होगा, देखो झिल्ली वापस बनना शुरू हो गई है, तो इसका मतलब है ER, ठीक है, गोल्जिकाय और केंद्रिका, ये अपने पास वापस बन जाएगी। ठीक है, ER गोल्जिकाय यहाँ पे मैंने बताया था, जिसके अंदर राइबोसोम प्रोटीन वगैरह प्रोटीन बनाने का काम होता है। ठीक है, केंद्रिका ये वापस आ जाएंगे, ER गोल्जिकाय वगैरह ये भी वापस आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास अर्धगुणसूत्र है वो अपनी पृथक पहचान को के वापस क्रोमेटेड बनाते हैं। ठीक है, और ER गोल्जिकाय और केंद्रिका वापस आ जाती है। ठीक है, तो बेसिकली अपने पास अंत्यावस्था के अंदर इतना ही कार्य होता है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं साइटोकाइनेसिस। ठीक है, यानी कि कोशिका द्रव में विभाजन किस प्रकार से होता है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो नेक्स्ट अपने अब आगे चलते हैं, कोशिका द्रव्य विभाजन या फिर साइटोकाइनेसिस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो अपने पास नाभिक है, ठीक है, नाभिक के बाहर है जो भी मटेरियल है उसको अपन क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य। अब उसका विभाजन करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं अपने पास साइटोकाइनेसिस या कोशिका द्रव्य विभाजन। अब इसका विभाजन वो दो प्रकार से होगा। ठीक है, दो प्रकार से होगा। मैं इसमें थोड़ी इंक डाल लेता हूँ। आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? ठीक है, ज़रूर कमेंट करके बताएं। और डेली वीडियोस आ रहे हैं हमारे, तो अपनी तैयारी को जारी रखें। ठीक है, देखो शुरू करते हैं। तो कोशिका द्रव्य विभाजन अपने पास दो प्रकार से हो सकता है। एक तो है अपने पास पादप कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, कोशिका पादप कोशिका द्रव्य विभाजन, या फिर अपने पास हो सकता है जंतु। ठीक है, जंतु बोल दो या फिर प्राणी बोल दो। ठीक है, प्राणी कोशिका द्रव्य विभाजन। ठीक है, दो प्रकार के हो गए। अब देखो यहाँ पे जो कोशिका विभाजन है दोनों में अलग अलग होता है। देखो पादप कोशिका के अंदर अपन को पता है कि ये अगर अपने पास कोई पादप कोशिका विभाजन अपन कर रहे हैं इसके द्रव्य का, ठीक है, तो ये अपने पास क्या हो गए, केंद्रक झिल्लियाँ हो गई। इसके अंदर क्या है, क्रोमेटेड ऐसे उलझा हुआ है। ठीक है, अब अपन को यहाँ पे जो अगला काम है वो अपने यहाँ पे क्या करना होता है, हाँ, कोशिका द्रव्य विभाजन करना होता है। तो ये अपने पास क्या हो गई, ये हो गई कोशिका झिल्ली। ठीक है, क्या हो गई, कोशिका झिल्ली। ठीक है, और अपने पास इसके बाहर एक क्या होती है, कोशिका भित्ति होती है। ठीक है, जिसको सेल वॉल बोलते हैं। तो ये हो गई कोशिका भित्ति। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या होते हैं, कुछ तर्कुतंतु अभी भी क्या होते हैं, दोनों से ऐसे जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं, जो गोल्जिकाएं होते हैं वो यहाँ पे एक प्रोटीन की सतह बना लेते हैं। ठीक है, इनको ख़त्म करते हुए गोल्जिकाएं आते हैं बीच में, और बीच में आने पर इन तर्कुतंतुओं को तोड़ के और यहाँ पे एक प्रोटीन की सतह बना देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे बनाने के बाद उसके बाद क्या होता है, यहाँ पर कोशिका झिल्ली का निर्माण होता है। ठीक है, और कोशिका झिल्ली के निर्माण के बाद अपने पास यहाँ पे क्या बनते हैं, यहाँ पर ये कोशिका भित्ति का निर्माण होता है। ठीक है, और उसके बाद ये यहाँ बीच में से जहाँ प्रोटीन बना था, ठीक है, जो गोल्जिकाएं ने प्रोटीन बनाया था, फिर ये टूट जाएंगे। ठीक है, और दो कोशिका विभाजित हो जाएगी। जबकि प्राणी कोशिका द्रव्य विभाजन के अंदर थोड़ी अलग कहानी है कि ये अपने पास मान लो, देखो यहाँ पर अपने पास कोशिका भित्ति तो होती नहीं है। ठीक है, केवल क्या होती है, कोशिका झिल्ली होती है। तो ये अपने पास है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली। अब देखो कोशिका झिल्ली है, यहाँ पर अपने पास क्या है, केंद्रक झिल्ली है। ठीक है, और इसके अंदर क्रोमेटेड है वो क्या है, उलझे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे देखो क्या होगा कि जब यहाँ पर कोशिका विभाजन होगा तो बीच में यहाँ पे दो खांचे बनते हैं पहले तो। ठीक है, ये ऐसे ऐसे। ठीक है,
और उसके बाद क्या होता है, ये खांचे हैं वो अंदर की तरफ आते हैं ऐसे, ठीक है, बाहर से अंदर की ओर आते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि बीच में ऐसे खांचे बनते जाते हैं यहाँ पे से, ठीक है, और धीरे धीरे करते करते यहाँ पे क्या हो जाते हैं, ऐसे खांचे हैं वो बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और लास्ट में क्या होता है फिर, ये यहाँ से बीच में से अलग होके और दो कोशिका विभाजित हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली अपने पास यहाँ पर जो सूत्री विभाजन है वो समाप्त होता है, ठीक है। एनसीईआरटी में भी यही इतना ही लिखा हुआ है, ठीक है। और अपने पास कोशिका द्रव्य विभाजन यहाँ पे समाप्त हो गया और सूत्री विभाजन अपना यहाँ पे समाप्त हो जाता है जब अपने एरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो पहले आप इतना नोट कर लीजिए, फिर अपन आगे चलते हैं, तो कर लीजिए। तो आज का लेक्चर यहीं समाप्त करते हैं, ठीक है। और अपना सूत्री विभाजन यहाँ पे समाप्त होता है और नेक्स्ट लेक्चर अपन लेके आएंगे अर्धसूत्री विभाजन पर। तो तब तक के लिए पढ़ाई करते रहे। जय राज।